गुप्ता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मनीष सिसोदिया द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद अब उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत और आर.के. आनंद को दी गई है। कैलाश गहलोत को वित्त मंत्रालय समेत 8 विभाग मिले हैं। वे प्लानिंग, गृह विभाग, शहरी विकास मंत्रालय समेत जल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं राजकुमार आनंद को 10 विभागों का जिम्मा सौंपा गया है। वे शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य मंत्रालय समेत 10 विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और साथ ही सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों मंत्री इस वक्त जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं, जिसके बाद से ही दोनों पर इस्तीफा देने का दबाव था। साथ ही बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने रविवार को ही गिरफ्तार किया है। वहीं सत्येंद्र जैन चिटफंड घोटाले में पिछले कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा ध्यान कर्नाटक पर केंद्रित कर लिया है। माना जा रहा है कि कुछ हफ्तों में यहां चुनाव आयोग द्वारा चुनावों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब ऐसे में भाजपा अपनी तैयारियों में जुट गई है और इसी कड़ी में आज बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज वे यहां पार्टी की विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। बता दें कि भाजपा ने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए पूरे राज्य का दौरा कर सभी मतदाताओं से संपर्क और संवाद स्थापित करने के लिए प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की 4 विजय संकल्प रथ यात्रा निकालने की योजना बनाई है। इनमें से पहली रथ यात्रा को आज नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार विधानसभा में बजट को लेकर की जा रही प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक आपस में ही उलझ गए। दरअसल जब मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा मीडिया से बात करने पहुंचे तो उनके साथ खड़े होने को लेकर भाजपा के 2 विधायक अरुण सिन्हा और संजय सिंह आपस में ही उलझ गए और इन दोनों ही विधायकों को रोकने के लिए विजय कुमार सिन्हा को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके साथ ही बता दें कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2.61 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में केंद्र से प्राप्त सहायक अनुदान में गिरावट आई है, जबकि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की विकास यात्रा संगठन और सरकार के हिसाब से सफल साबित हुई है। 20 दिन चली इस विकास यात्रा से बीजेपी संगठन और सरकार का मकसद गांव-गांव तक पहुंचना था, लेकिन गांव में पहुंचने पर कई जगह पर भाजपा नेताओं को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। एक आंकड़े के मुताबिक 20 से ज्यादा बीजेपी के विधायकों को मतदाताओं का विरोध झेलना पड़ा, जिसे देखते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा की इस यात्रा को मनोरंजन यात्रा बताया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस यात्रा के परिणामों से खुश हैं और दावा कर रहे हैं कि इससे मिला फीडबैक भविष्य में काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर कहा है कि Z+ कैटेगरी की यह सुरक्षा केवल मुंबई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत और हिंदुस्तान के बाहर भी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये भी कहा गया है कि इस सुरक्षा का खर्च खुद अंबानी परिवार उठाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली त्रिपुरा के एक शख्स की याचिका पर निपटारा कर दिया था, लेकिन उसी याचिकाकर्ता ने इस बात पर स्पष्टता मांगी थी कि अंबानी परिवार की सुरक्षा सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है या उसके बाहर भी। कश्मीर में हाल ही में आतंकियों द्वारा एक और कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही एक बार फिर आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान तेज हो गया है। इस मामले में कार्रवाई करते दौरान पुलवामा के पोदगामपुरा में बीती रात से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है और इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इसके साथ ही मुठभेड़ में सेना के एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। बता दें कि ये आतंकी कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल पाए गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकी की पहचान अकीम मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। यह आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ महीने से यह आतंकी TRF के लिए काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आगे बताया गया कि जांच में पता चला है कि इन आतंकियों का मकसद घाटी कश्मीर में सुरक्षा बलों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना था। आपको बता दें कि हाल ही में कश्मीरी पंडित की हत्या का मामला सामने आया था। आतंकियों ने पुलवामा जिले के अचन में एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था।
दरअसल स्थानीय बाजार जाते समय आतंकियों ने उन पर गोलीबारी की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गहरे जख्म के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया और इसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।